हाँ जी गर्ल्स, देखिए हमने एग्जांपल्स की थी चैप्टर नंबर 6 लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज की। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपने सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट करनी है तो आपके पास ये रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंसीज है और डी जो है वो जीसीडी है ए और एम का, और डी जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ये बी यानी कि रिमाइंडर को डिवाइड करता है, तो तब मेरे पास उतने मतलब डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोगों ने अभी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने ये क्वेश्चंस मैंने घर से करने के लिए दिए थे कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसीज। मतलब ये कॉन्ग्रुएंसीज है, आप इसको कंपेयर करोगे, ए इज इक्वल्स टू 15, बी इज इक्वल्स टू 25। मतलब इसको आप कंपेयर करोगे, ये मैंने क्लास में बताया था कि यू हैव टू कंपेयर दिस बाय ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, मॉड एम के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास ये तीन वैल्यूज आएंगी। तो उसके बाद आपने डी जो है वो ए और एम का जीसीडी निकालना है। वो आपके पास जो आता है, अगर वो इस बी को डिवाइड करता है तो मेरे पास उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस जो हैं वो होते हैं। तो ये तो उन्होंने ये पूछा था कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। उसके बाद आपके पास ये है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाए कि यू हैव टू सॉल्व 17x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 276। आपको अब ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, उन्होंने ये कहा है कि आपने इस कॉन्ग्रुएंसीज को क्या करना है अभी सॉल्व। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, द गिवन कॉन्ग्रुएंसीज इज दिस, देन यू हैव टू कंपेयर दिस कॉन्ग्रुएंसीज विद ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। तो जब आपने इसको उसके साथ कंपेयर किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल्स टू 17, b इज इक्वल्स टू 19 और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 276। अगर तो इसका जीसीडी निकालोगे a और m का, वो आपके पास आता है 1, तो 1 जो है वो 9 को डिवाइड करता है, ये तो मुझे पता है। तो जितना d होता है उतने ही मेरे पास इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉडुलो m 276 होंगे। यहाँ तक तो आपका ये पीछे वाला ही प्रोसीजर था। अब उन्होंने बोला है सॉल्व, इट मीन्स यू हैव टू सॉल्व द कॉन्ग्रुएंसीज। तो देखो जब आपने यहाँ पे जीसीडी निकाला 17 और 276 का, ठीक है, जब आप इन दोनों का जीसीडी निकालोगे तो ऑब्वियसली जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम लगाते थे ना वहाँ पे, जब आप 17 और 276 का जीसीडी निकालोगे तो आपको ये इक्वेशंस बनानी तो आपको अच्छे से आती है सभी को, है ना। ये तो आपको पता है कि जब आप ये देखो, जब आप इसको 276 के साथ आप इसका जीसीडी जो है वो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास इसका पूरे का जीसीडी जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा 1। तो देखो जब हम पीछे करते थे कि अगर मेरे पास जीसीडी जो है वो 1 है तो मैं क्या करती थी कि उसको कुछ फॉर्म में बनाती थी। तो अब मैंने कौन सी फॉर्म बनानी, देखो आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन यानी कि इस x की जगह पे आपका क्या आए जो कि इस कॉन्ग्रुएंसीज को क्या करता हो, सेटिस्फाई, मतलब वो इस कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करता हो, मुझे वही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि मेरे पास कुछ 17 इंटू समथिंग विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड 276 की फॉर्म का बनना चाहिए। देखो मुझे सोल्यूशन फाइंड आउट करना, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो जाए और मेरे पास 17 इंटू एक्स विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड m जैसा कुछ बनना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए जीसीडी मैंने ले लिया 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 17 माइनस 4 इंटू 4। देखो मैंने यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकाली मैंने सेकेंड इक्वेशन से, तो मेरे पास आ गई 17 माइनस 4 इंटू 4। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 4 की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास देखो आपने तीनों इक्वेशंस यूज़ करनी है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 276, ऊपर से माइनस 17 इंटू 16 इंटू 4। तो आपको 17x विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 9, मतलब इस 17 को आप रिमूव नहीं करोगे, इसको आप लेके चलोगे, तो आपके पास क्या आ गया 17 माइनस 276। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 17 जो है वो कितने टाइम्स आ गया, ये 16 इंटू 4, मतलब इसको मैंने लिख लिया। ये देखो मेरे पास ये आ गया माइनस 276। जब मैंने इसको इस 4 के साथ किया तो ये 276 4 टाइम्स आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 17 कितने टाइम्स आ गया 16 इंटू 4 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए 276 मेरे पास कितने टाइम्स आ गया 4 टाइम्स, और 17 कितने टाइम्स था 16 इंटू 4 64, यहाँ पे 64 टाइम्स था 17 और एक यहाँ पे था। तो यानी कि 17 मेरे पास टोटल कितने टाइम्स हो गया 65 टाइम्स। देखो 16 इंटू 4 64 होता है मेरे पास, मतलब 17 यहाँ पे 64 टाइम्स है और इधर कितने टाइम्स होगा मेरे पास 1 टाइम। तो मैंने जब इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 17 कितने टाइम्स आ गया
65 टाइम्स। तो देखो मैंने 17 को ख़त्म नहीं करना, मुझे 17 इंटू समथिंग विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग कुछ चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने 17 इंटू समथिंग एक साइड पे रख लिया और बाकी सारा मैं दूसरी साइड लेगी। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे रहेगा। जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगी ये सारी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 + 4 इंटू 276 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 276। तो देखो मेरे पास ये चीज़ आ गई, 1 + 4 इंटू 276। आपको पता है कि 276 को ऑब्वियसली डिवाइड करता है, ये तो उसको डिवाइड करता ही करता है। तो अगर मैं 276 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो वो उसको भी करेगा। तो अगर ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो यानी कि इस पूरी टर्म का रिमाइंडर मेरे पास 0 होगा। यानी कि अगर इस पूरी टर्म का रिमाइंडर मेरे पास 0 होगा तो इसका मतलब मेरे पास क्या है कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ये ख़त्म हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, 65 इंटू 17 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1। सिर्फ 1 नहीं बच गया, इसका तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ 1। तो यानी कि 17, अब मुझे यहाँ पे 1 है लेकिन मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन की फॉर्मेट चाहिए, मतलब कुछ 9 चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर मैं 1 को 9 के साथ करती हूँ तो 9 आएगा। तो सिमिलरली अगर मैं इधर करती हूँ तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो मेरे पास 17 इंटू 65 इंटू 9 आ गया, इधर 9 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 65 इंटू 9 आपके पास 585 होता है। तो इसके अगर आप रिमाइंडर बनाते हो, देखो 276 है, इसको तो डिवाइड करता है, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरी टर्म को करेगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, 33 रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 33। तो यानी कि आपके पास सल्यूशन क्या आ गया, ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी दैट इज़ योर सल्यूशन विच इज़ द रिक्वायर्ड सल्यूशन। ये सारा प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन में यही लगाना है। अगर आपने 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 26, फर्स्ट स्टेप इज you have to compare this congruencies with the x is congruent to b, then again you have to find the a, b, m, again you check the GCD of a and m, and you see that if the GCD of the two numbers is divide the if the GCD of the two is divide this b, then we have, मेरे पास उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस जो है वो होंगे, मेरे पास उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। फिर से अगर उन्होंने सॉल्व करने को बोला है देन यू हैव टू अगेन अप्लाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम। आप फिर से यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, फिर से कुछ ऐसा, यहाँ पे तो मुझे क्या बनाना था, मतलब 17 इंटू समथिंग, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 5 इंटू समथिंग विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod। जो प्रोसीजर आप यहाँ पे लगाते हो वहीं आप यहाँ पे, मतलब वैसा ही प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई करके ये क्वेश्चंस आप कल सॉल्व करके आओगे। मैंने आपकी नोटबुक्स पे चेक करने हैं, ठीक है, आप लोगों के होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 5 इंटू -10, मतलब बस यूक्लिडियन एल्गोरिथम से इक्वेशंस बनानी आपको आती है, GCD आप लोग शो करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका सोल्यूशन होगा, मतलब जैसे आपके पास 5x, जो आपकी x की जगह पे जो वैल्यू आएगी ना दैट इज़ योर सोल्यूशन, वो आपका क्या होगा, सोल्यूशन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो ये गिवन है कि 18x, देखो जहाँ पे तो आपका, देखो यहाँ पे आपका GCD जो था वो क्या आया था, 1, मतलब मेरे पास सिर्फ 1 सोल्यूशन होगा। यहाँ पे भी आपका GCD क्या आया है, 1, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपका GCD 1 है, मतलब आपके पास 1 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपका GCD जो है वो 1 ही आया, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर ये है, आप 18 और 42 का GCD जब निकालोगे तो वो आपके पास कुछ बड़ा आ जाएगा, इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बन जाए। तो मैंने अपने इक्वेशन को ईजी करने के लिए, हम देखो तब भी हम किसी नंबर के साथ डिवाइड करते थे तो मेरी कॉन्ग्रुएंसीज जो होती थी वो छोटी हो जाती थी, है ना, मेरी कॉन्ग्रुएंसीज जो होती थी वो छोटी हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 6 के साथ, ताकि मेरी कॉन्ग्रुएंसीज जो है वो छोटी हो जाए। तो मेरी कॉन्ग्रुएंसीज जो है वो छोटी हो गई। तो देखो तो आपने देखो क्या करना है, पहले आप ये वाली एग्जांपल देखो जो कि सिमिलर होगी। ये है मेरे पास, तो सबसे पहले आपने क्या किया, जब आप इसका और इसका GCD निकालोगे आपके पास 19 आ गया। 19 जो होगा वो इसको डिवाइड करना चाहिए और वो कर भी रहा है, 19 209 को डिवाइड करेगा। तो जो मेरे पास D की वैल्यू होती है उतने ही मेरे पास सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इक्वेशंस कम बनाने के लिए मैंने उसको 19 के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये कॉन्ग्रुएंसीज आ गई। अभी फिर से आई हैव टू फाइंड A एंड M, उन दोनों का GCD फाइंड आउट किया, वो B को डिवाइड कर रहा है। तो फिर से मैंने इक्वेशंस लिखी,
ठीक है, मैंने वन मेरे पास जीसीडी आ गया, तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे पीछे सॉल्व किया था वैसे मैंने सारी इक्वेशंस पे वैल्यूज़ जो है वो पुट की, तो मेरे पास 31 इंटू समथिंग विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड, मतलब मैंने वो प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरे पास कुछ ऐसा बन गया। तो इसका मतलब मेरे पास 275 मेरे पास क्या आ गया, सोल्यूशन। तो मैं 275 पे तो छोड़ नहीं सकती, मुझे रिमाइंडर तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो आप 275 को 43 के साथ डिवाइड करो और देखो आपका रिमाइंडर जो आएगा 17, मतलब एक सोल्यूशन तो आपका 17 आ गया। तो एक अगर आपका 17 आ गया, तो अगर 17 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब ये जो आपके सेकंड वाली ली है, तो ये कहाँ से बन रही थी, फर्स्ट में से, मतलब ये मैंने बेसिकली फर्स्ट से ही बनाई है। तो ये अगर कोई सोल्यूशन इसका होगा इस इक्वेशन का, तो इसका भी होगा ऑब्वियसली। तो यानी कि x इज इक्वल टू 17 इज अ सोल्यूशन ऑफ 2 क्या थी मेरे पास ये, और अगर 2 का इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 1 का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन आपने 19 सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, 19। वहाँ पे तो पीछे तो आपके सिर्फ वन सोल्यूशन थे, यहाँ पे आपने 19 सोल्यूशंस देखने हैं। तो 19 सोल्यूशंस आपने देखो, जो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे वो ये वाला अप्लाई करना है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन आ जाता है, जैसे हम पीछे करते थे ना, जैसे हमने डाइफेंटाइन में किया था कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाता था तो मैं जनरल फॉर्मूले से बाकी सारे सोल्यूशंस जो होते हैं वो फाइंड आउट कर ली थी। सिमिलरली यहाँ पे कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, जैसे x इज इक्वल टू 17, आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, तो बाकी सोल्यूशंस आपने देखो, बाकी मैंने बोला उतने ही सोल्यूशंस होंगी। तो बाकी सोल्यूशंस आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, ये देखो यहाँ से। तब पहले आप लिखोगे वी नो द जनरल सोल्यूशंस इज बेसिकली गिवन बाय दिस फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस m बाई डी इंटू पी। तो दिस इम्प्लाइज x इज कॉन्ग्रुएंट टू x1 की वैल्यू क्या है, ये 17 प्लस m की वैल्यू मेरे पास क्या थी, ये 817, और d की वैल्यू क्या थी, जीसीडी कितना था 19, और मॉड 817 था, और p की वैल्यू देखो 19 सोल्यूशन थे, तो ऑब्वियसली p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 18 तक जाएगी। तो देखो जब मैंने इसको कैंसिल आउट किया मेरे पास ये आ गया। तो यानी कि ये आपको सोल्यूशंस अगर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, अगर निकालना है तो निकाल भी सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक छोड़ सकते हो कि विच आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपका देखो, यहाँ पे उसने जब उसने उसके पास सोल्यूशंस कितने आए थे, 6, उसके पास 6 कॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आए थे, ठीक है। गिवन कॉन्ग्रुएंसीज ये है, उसने भी जब इसको भी हम जीसीडी निकाल लेंगे 18 और 42 का, वो ज़्यादा इक्वेशंस बन जाएंगी, इसलिए उसने इसको भी 6 के साथ डिवाइड करके इक्वेशन को क्या कर दिया, उसने छोटा बना दिया। तो फिर से क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन था उसका 4 आ गया, लेकिन बाकी उसके कैसे आएंगे, जनरल फॉर्म से, यहाँ पे उसने निकाल दिए जैसे कि 4, 11। तो यहाँ पे देखो आप 18 सोल्यूशंस थोड़ी निकालोगे, अगर निकालनी है तो निकाल देना, आपको मार्क्स ही मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्रेडिट निकाल देना। पहले p को 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2, जैसे उसने देखो एक लाइन में लिखा है कि जब p को 0 पुट करोगे तो 4 होगा, जब p को 1 पुट करोगे तो आपका 11 होगा, जब p को 3 पुट करोगे तो 18 होगा, और जब p को 4 पुट करोगे तो ये। तो सारा पुट करने पर आपके पास ये 6 सोल्यूशन आ गए, यहाँ पे 18 आपने फाइंड। तो सिमिलरली आपने जो है वो ऐसे इक्वेशंस फाइंड आउट करके सोल्यूशंस फाइंड आउट करनी है। अगर तो आपके पास एक सोल्यूशन आता है तो फिर तो ठीक है, तो सीधा आपने मतलब उस केस में एक, अगर आपके पास जीसीडी की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब 5 आ गई, 3 आ गई, 6 आ गई, तो उस केस में आपको सोल्यूशंस जो है वो इस जनरल फॉर्मूले से निकालने जो है वो आने चाहिए। तो ये आपको कॉन्ग्रुएंसीज सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जो है वो कल आपके होने चाहिए सभी के। इज इट क्लियर?